हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 1.5 करते हैं। देखो जो ओल्ड बुक्स है ना उसमें ये एग्जाम्पल 2.17 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो न्यू बुक, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका चैप्टर 2 था यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, इसको चैप्टर 1 बना दिया गया है, ठीक है। अगर नई बुक्स में आप देख रहे हो तो वहाँ पर इसको एग्जाम्पल को 1.5 दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, इसलिए मैंने यहाँ से अब ये चैप्टर का जो है नंबर चेंज कर दिया है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कर दिया चैप्टर 1, ठीक है। अब यहाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से, तो मैंने चैप्टर 1 ही लिखा है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, जो कि न्यू बुक के अकॉर्डिंग है आपका, ठीक है। तो देखो इसको समझते हैं, एग्जाम्पल 1.5 को क्या कहता है। कहता है कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो सिंपल पेंडुलम तो आपको पता ही है क्या होता है। जैसे हमने कहा कि ये एक थ्रेड से ये एक लटका हुआ है, ठीक है, बॉब, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल पेंडुलम। इसको हमने यहाँ तक, इसको यहाँ डिस्प्लेस किया तो ये यहाँ पर आया होगा, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसको यहाँ से जब हमने रिलीज़ किया तो इसने यहाँ तक जो है मान लो मोशन किया यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ तक आया, ठीक। तो मतलब देखो यहाँ से गया, ये यहाँ आया और फिर यहाँ चला गया, ये होती है इसकी एक ऑसिलेशन, ठीक है। और टाइम पीरियड जो होता है इसका वो 1 ऑसिलेशन का गिवन होता है, ठीक है। मतलब कि जो भी टाइम पीरियड हम बोलते हैं वो किसका होता है, 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो बोलता है, कहता है सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, मतलब क्या, 1 ऑसिलेशन का ही कह रहा है, डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। तो अगर आपको याद हो जब हमने डायमेंशन एनालिसिस किए थे, ठीक है, तो उसमें जो एप्लीकेशंस थी थर्ड वाली, अगर याद हो, जहाँ पर हम क्या करते थे, ड्राइव करते थे फार्मूला का, तो वो वाली जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर यूज़ होगी। तो देखो ज़रा यहाँ पर टाइम जो है पीरियड, वो पीरियड मतलब क्या कह रहा है, टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है किस किस पर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे कर रहा है, ये लेंथ पर, और मास ऑफ द बॉब m। देखो l ये होता है, ये थ्रेड है जो, ठीक है, और ये है बॉब यानी कि इसका मास m, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्वियस ही बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी इफेक्ट तो होगा ही यहाँ पर, ठीक है। तो ये m हो गया और ये g हो गया। अब देखो ना, अर्थ पे कर रहे हो तो यार ऑब्वियस ही बात है, ये जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में से एक फोर्स भी तो नीचे लग रही है, तभी तो ये रुक जाता है एक मतलब पर्टिकुलर उस पर आके, ठीक है ना। ये तो नहीं है कि मूव करता रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ भी लग रही है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से फिर ये रुकता भी है। तो T जो है डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू LmG हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पता है डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट K ले लेते हैं, और यहाँ पर हम K जो है मतलब यहाँ लिमिटेशन भी है कि हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को नहीं निकाल सकते फार्मूले में, ठीक है। तो K है, हो गया ये हमारा कांस्टेंट, हमने मान लिया कुछ भी इस फार्मूले में कांस्टेंट होगा नंबर, और यहाँ पर ये हमने मान लिया ये L है, ये M है और ये G है, ठीक है। अब इनकी कुछ ना कुछ पावर्स होंगी, ठीक है ना। ये हमें नहीं पता कि ये किस तरीके से मतलब किस तरीके से रिलेशन में है T के साथ, तो हम मान लेते हैं इसका यहाँ A मान लेते हैं, ये B और ये C मान लेते हैं, ठीक है। तो ये A हो गई पावर इसकी, B और ये इसकी C, ठीक है ना। जैसे यार वेलोसिटी जो होती है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, मीटर पर सेकंड होता है या नहीं होता, ठीक है ना। तो ये पावर्स है ना कुछ, देखो यहाँ 1 है पावर और इसकी -1 है, तो ऐसे ये पावर्स के लिए ये तो करना ही पड़ेगा हमें। अगर आपने देखा हुआ है जो हमने थ्योरी की थी इसकी, तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले जाके आप क्लियर कर लो, थ्योरी जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस, ठीक है, तो फिर बहुत इजी लगेगा आपको ये। तो देखो अब तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डायमेंशंस लेनी है यहाँ पर बोथ साइड, ठीक है ना। तो डायमेंशंस जब आप लोगे तो टाइम पीरियड T है, तो ऑब्वियस बात है इसका तो हम T ही लिखेंगे यहाँ, ठीक है। T की पावर क्या है यहाँ 1 है, ठीक है। और ये कांस्टेंट जो है K, इसकी तो कोई डायमेंशन होंगी नहीं, ठीक है। और इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, मान लो, क्योंकि जो भी वैल्यूज़ आएंगी ABC की वो यहीं पुट करनी पड़ेंगी हमें। तो देखो L है लेंथ, तो लेंथ के लिए L लिखते हैं हम, ये A आ गया। मास के लिए हम कैपिटल M लिखते हैं, और G क्या होता है हमारा, बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब हमें पता है वेलोसिटी के होते हैं LT -1 और नीचे इसके T हो गए, तो LT, ये 1 ऊपर जाके -1, तो ये -2 बन जाते हैं, ये याद ही होंगे आपके वैसे तो ये। तो LT -2 आ गया यहाँ पर ये, और बाहर पावर क्या है C है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये L, या यहाँ पर पहले M की देख लेते हैं, ठीक है। M की देखो यहाँ पर है कुछ, M की पावर B है, L की देखो A इधर से है और ये C इसकी भी होगी, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये L C, तो यानी कि मैं अब इसको क्या करूँगा यहाँ पर, देखो इजी करने के लिए ना थोड़ा सा मैं, क्योंकि फिर डायरेक्ट हो जाएगा, देखो L की पावर पहले लिख लो A, M की पावर B, L की पावर C और T की -2C। अब देख लो, अब इजी कर लो, देखो पहले M की लिख लो, M की पावर B है, L की पावर देखो A और C है तो ऐड हो जाएगी, A + C हो गई, और T की कितनी है, -2C हो गई, ठीक है।
और इधर देखो अगर हम देखें तो m कुछ नहीं है तो यानी कि 0 है, l भी 0 है और t 1 है। अब कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ डायमेंशन ऑन बोथ साइड, ठीक है, या कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो देखो ज़रा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ पर देखें m यहाँ b है और यहाँ 0 है तो b इक्वल टू कितना हो गया हमारा 0 हो गया। यहाँ देखो l की पावर कितनी है a प्लस सी इज़ इक्वल टू इधर क्या है ये 0 है। यहाँ से देखो ये t की -2c इज़ इक्वल टू इधर कितना है 1 है पावर, तो t की हमने इस तरीके से कर ली, ठीक है। तो यहाँ से देखो c की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है -1/2 आ रही है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें a इक्वल टू में -c बनेगा तो c की वैल्यू रखो ज़रा, माइनस का 1/2, ये कितना आ गया प्लस का 1/2 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब इन सब को पुट कर दो किसमें, फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो ज़रा। देखो फर्स्ट क्या है हमारी, t इक्वल टू में क्या है k, l की पावर a है, a की मतलब 1/2, ठीक है। m की पावर b है यानी कि 0, और क्या है हमारे पास g की पावर c है, c कितना है हमारा माइनस का 1/2। देखो m की पावर 0 यानी कि 1, तो यानी कि यहाँ से हमें पता चला टाइम पीरियड मास पे डिपेंड तो नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि ये तो रहा ही नहीं फॉर्मूले में। ये k रहा, l की पावर 1/2 और ये g की पावर -1/2, नीचे लेके जाऊँगा g को तो कितना बन जाएगा प्लस का 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो k अंडर रूट यहाँ l आ गया और नीचे भी अंडर रूट g आ गया, अगर 1/2 हटाऊँ तो, या नहीं। तो यहाँ से देखो ज़रा आपके पास जो t का फॉर्मूला बन गया वो बन गया इस तरीके से, k अंडर रूट पूरे पे ही ले लूँ l/g, तो ये हमने यहाँ पर ड्राइव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के लिए हमें पता टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में जो k की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2π, तो जो फॉर्मूला बनता है एक्चुअल में वो कितना बनता है 2π अंडर रूट में l/g बनता है, ठीक है। लेकिन ये भी सही है क्योंकि किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा, कुछ नया फॉर्मूला बना होगा आपके पास तो फिर दिक्कत हो जाएगी वहाँ, है ना। लेकिन मेनली हमें यही बताना था, यहाँ पर ये हमारा बन गया क्योंकि कांस्टेंट तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, यहाँ पर जो है डायमेंशन की जो लिमिटेशन है वो यही है। क्लियर है, समझ में आया कैसे किया है ये क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल था, कर लोगे इसको, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।